बीजेपी में सिर्फ 6 दिन का मेहमान रह पाए जितेंद्र सिंह बबलू। अपनी ही सांसद रीता बहुगुणा जोशी की शिकायत पर पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। यूपी बीजेपी ने 4 अगस्त को जितेंद्र सिंह बबलू को बड़ी धूमधाम से पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन 10 अगस्त को उनकी पार्टी से छुट्टी हो गई। 2009 में रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी बबलू को बीजेपी में लेने को लेकर बड़ा विवाद हुआ। रीता बहुगुणा जोशी ने केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायत पहुंचाई, लिहाजा पार्टी ने 6 दिन के भीतर ही बबलू को निकाल दिया। मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्योंकि मैंने जब आपत्ति करी और मैंने आपसे एक पत्र के माध्यम से करी, उनसे फोन पे बात की, ये सिद्ध कर दिया इस बात ने कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। जितेंद्र सिंह बबलू बीएसपी के बाहुबली विधायक रहे और मायावती की सरकार के समय रीता बहुगुणा जोशी के घर में आगजनी का आरोप उन पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के एक विधायक ने अपना उतार दिया कुर्ता। बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे पर उन्होंने शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध जताया। विधानसभा परिसर में आज उस समय सब हक्के बक्के रह गए जब कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने मीडिया के सामने अपना कुर्ता उतार दिया और उघाड़े बदन विरोध जताया। उन्होंने श्योपुर इलाके में बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिलने की शिकायत करते हुए ऐसा किया। अगर मेरे क्षेत्र के लोगों पे कपड़ा नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगा। स्वयं कानून से हटकर फैसला लेऊंगा और कलेक्ट्रेट को घेर के कलेक्ट्रेट के ताला लगा दूंगा। श्योपुर के विधायक जंडेल को बाद में समझा बुझाकर कुर्ता पहनाया गया, लेकिन उनके इलाके के बाढ़ पीड़ितों की समस्या जस की तस बनी हुई है। जातिवार जनगणना के बाद नीतीश कुमार का एक और नया सियासी दांव। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की संभावनाओं से किया इनकार। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद बीजेपी से अलग स्टैंड दिखा रहे हैं। इस बार उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने इशारे में कह दिया है कि ऐसा कोई कानून लाने का उनका कोई इरादा नहीं है। पति पत्नी में पत्नियां बढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा, तो हम लोग तो उसी पर चल ही रहे हैं। 5-7 साल के अंदर 2 पर हम लोग पहुंच जाएंगे, नहीं रहेगा तो इसकी बात है। अब बाकी तो चलिए कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार खासी सक्रिय दिख रही है, जबकि बिहार में नीतीश कुमार ने अलग राह चुन ली है। अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब सीएम ने पार्टी प्रमुख को अब तक के एक्शन के बारे में दी जानकारी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पहुंचे। वहां पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैप्टन की सोनिया गांधी से ये पहली मुलाकात रही। कांग्रेस प्रेसिडेंट नेचुरली चीज़ों को मॉनिटर करना चाहेंगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एडवाइस किया है कि गवर्नमेंट और संगठन दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस पंजाब का झगड़ा बड़ी मुश्किल से सुलझा पाई थी। श्रीनगर में लाल चौक के पास सुरक्षा बलों पर हुआ ग्रेनेड से हमले में 10 आम लोग हुए घायल। ये वारदात लाल चौक से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर हुई। हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स ने यहां पर मौजूद एसएसबी के एक बंकर को निशाना बनाया, लेकिन ग्रेनेड वहां से टकराकर ऐसी जगह पर फटा जहां पर भीड़ भाड़ थी। मिस्क्रेंट ने एक ग्रेनेड को जो है एसएसबी का एक बीपी गाड़ी बंकर है यहाँ पर, उसको टारगेट करते हुए एक ग्रेनेड को फेंका जो कि गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया और उसमें लगभग 2 सिविलियन मामूली रूप से इंजर्ड हुए हैं। श्रीनगर में पिछले कुछ समय से मिलिटेंट इसी तरीके की छुटपुट घटनाएं कर रहे हैं। ब्रिटेन में वैक्सीन पासपोर्ट और बच्चों को टीका लगाए जाने के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बीबीसी के स्टूडियो में जबरन घुसने की भी कोशिश की। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बीबीसी टेलीविजन सेंटर की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। वहां मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के जत्थे को ऐसा करने से रोका। ये सारे प्रदर्शनकारी पहले एक जगह जुटे और उसके बाद मार्च करते हुए बीबीसी स्टूडियो तक पहुँच गए, जहाँ इनकी पुलिस से झड़प हो गई। ये लोग यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट नाम का डॉक्यूमेंट जारी करने और बच्चों को टीका लगाने के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बीबीसी के स्टूडियो पर इसलिए फूटा क्योंकि बीबीसी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को प्रमोट कर रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में फूलन देवी का नाम गूंजने वाला है।
बिहार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी यूपी में फूलन देवी की प्रतिमाएं बंटवाने वाले हैं। कभी चंबल के बीहड़ों की डकैत रही और बाद में सांसद बनी फूलन देवी की ये दमकती हुई प्रतिमाएं वीआईपी पार्टी ने तैयार करवाई हैं। पार्टी प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने अपने सरकारी आवास पर फूलन देवी की जयंती मनाई। सहनी ने घोषणा की कि अगले 100 दिन में वो फूलन देवी की 50,000 प्रतिमाएं यूपी में पहुंचाएंगे। पार्टी की वेबसाइट के जरिए वो फूलन देवी की प्रतिमाएं फ्री में बंटवाएंगे। फूलन देवी की फोटो वाले 5 लाख लॉकेट और 10 लाख कैलेंडर भी बंटवाएंगे। मुकेश सहनी 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश में फूलन देवी के लिए कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन यूपी सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। भारतीय ओलंपिक दल में शामिल रही महिला पहलवान विनेश फोगाट अस्थायी तौर पर सस्पेंड। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किया विनेश फोगाट से अनुशासनहीनता पर जवाब तलब। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती के क्वार्टर फाइनल में हारने वाली पहलवान विनेश फोगाट अनुशासनहीनता के गंभीर आरोपों में घिर गई हैं। उनको भारतीय कुश्ती महासंघ ने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि विनेश ने ओलंपिक के दौरान दूसरी खिलाड़ी के साथ कमरा शेयर करने, सबके साथ ट्रेनिंग न करने और ऑफिशियल जर्सी पहनने से इनकार किया। इन आरोपों पर कुश्ती महासंघ ने नोटिस भेज करके विनेश फोगाट से जवाब मांगा है। तब तक वो सस्पेंड ही रहेंगी। जब 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को एक ओलंपिक गोल्ड दिलाया था, उस वक्त नीरज चोपड़ा सिर्फ 10 साल के थे। किसे पता था कि 13 साल बाद अपना पानीपत का ये छोरा जाके टोक्यो ओलंपिक्स में लठ गाड़ देगा। यही बोला जाता है हरियाणवी में। नीरज, लठ गाड़ दिया आपने? हाँ बिल्कुल, अभी लग रहा है कि हाँ बिल्कुल लठ गड़ गया है क्योंकि गोल्ड जीत लिया है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि एक अभिनव बिंद्रा जी ने जो काम किया था एक वो बहुत ही एक ज़रूरी था, और उन्होंने एक जो सोच थी खिलाड़ियों की वो खोली थी कि हाँ इंडियन भी इस प्लेटफॉर्म पे जाके गोल्ड जीत सकते हैं। तो उनका बहुत एक योगदान है इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम में। एक खिलाड़ी जो हमारा गोल्ड मेडल जीत के आया, उसके नाम पे अभी एक लेगेसी शुरू हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उस दिन को एक स्पेशल दिन बनाया है, और जो एक मेरी पहचान है जेवलिन थ्रो की, तो वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया है। पर्सनल रिकॉर्ड है जो आपने अपने दिमाग में रख रखा है? बस मेरे दिमाग में यही है कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें भी मैं अच्छा करूं, और अपना जो एक 90 मीटर का मेरा एक वो भी ड्रीम है, उसको मैं जल्दी पूरा करूं। हमारे साथ हैं चैंपियन रवि दहिया जो कि सिल्वर लेकर के आए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सीएम केजरीवाल से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, कुछ प्रपोजल्स रखे गए, किस तरह की डिस्कशन हुई? आज तो बस आशीर्वाद के लिए बुलाया था उन्होंने, धन्यवाद देने के लिए। माता जी बता रही थी आपकी कि हम लोग सुबह सुबह दूध भैंस का ताज़ा भेजते थे ताकि आपको कसरत करने में परेशानी ना, आप स्वस्थ रहें, ये सारी बातें भी बता रही थी माता जी। बिल्कुल जी, सुबह सुबह मेरे पिताजी डेली आ जाते हैं, सुबह सुबह 6 बजे आ लेते हैं सुबह। वो जो गांव से लगभग स्टेडियम से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है, तो रोज़ डेली दूध दही लेके आना। पिताजी मतलब बहुत लगातार उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया है, और शेड्यूल के साथ आना, चाहे मींह हो चाहे बारिश हो। और उन्होंने ज़रूर, मैं मना कर दिया था कई बार कि बारिश हो रही क्यों आ गया। बोला क्या हो गया, जब आ गया तो तू अपना काम कर, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। जब मेरा मेडल आया तो हरियाणा के मतलब सीएम साहब ने भी मतलब ये अनाउंस किया था कि अब इस गाँव हमारे गाँव में एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं मेडल जीता और मतलब फ़ायदा गाँव को हो रहा है, तो इससे बहुत खुशी मिली। और सर या तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, या तो बस यही था कि आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। उन्होंने बोला कि कभी बाद में प्रोग्राम करेंगे और बाद में तेरे को बुलाएंगे। फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खबर, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर दिखाई दे सकती है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से 21 साल पुराना नाता टूटने के बाद अब करिश्माई फुटबॉलर लियोनेल मेसी फ्रांस के फुटबॉल क्लब PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन को ज्वाइन करने वाले हैं। मेसी के पिता ने स्पेनिश मीडिया से इस बात की पुष्टि की है। इसका मतलब ये है कि अर्जेंटीना के कप्तान मेसी और उनके पुराने बार्सिलोना क्लब के साथी ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार की सुपरहिट जोड़ी मैदान पर एक बार फिर से दिखाई दे सकती है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब में मेसी और नेमार की जोड़ी बहुत ही चर्चित रही है। इससे पहले ही नेमार PSG से जुड़ चुके हैं। ऑटोमेटिक तरीके से खुलने और बंद हो जाने वाला लंदन ब्रिज अटक गया। ब्रिज के दोनों हिस्से खड़े के खड़े रह गए।
लंदन की थेम्स नदी के ऊपर बना लंदन टावर ब्रिज कई घंटे तक खुला का खुला रह गया। यहाँ से गुजरने वाले बड़े जहाजों की सहूलियत के लिए इसके दोनों हिस्से उठाए जाते हैं ताकि वो आसानी से पास हो सकें। ऐसा साल में 800 बार होता है, लेकिन इस पुल में कल ऐसी तकनीकी समस्या आई कि दोनों हिस्से ऊपर ही अटक गए और पुल जुड़ नहीं पाया। लिहाजा पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। थेम्स नदी पर यह पुल उत्तरी और दक्षिणी लंदन को जोड़ता है। लंदन का ये 127 साल पुराना ब्रिज है। लंदन ब्रिज ब्रिटेन की राजधानी की एक खास पहचान है। अमेरिका, रूस और तुर्की इन दिनों जंगल की आग की भीषण चुनौती से जूझ रहे हैं। इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर ही नहीं, अब जेट विमानों को भी लगाया गया है। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल में कई दिनों से लगी आग को बुझाने के लिए जेट विमानों की मदद लेनी पड़ी। जेट विमान से जंगल में आग बुझाने वाले लाल रंग के केमिकल का छिड़काव किया गया। कैलिफोर्निया के इतिहास में ये सबसे बड़ी जंगल की आग है। रूस के निज़नी नोवगोरोड इलाके में जंगल की आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों से पानी उड़ेला जा रहा है। यहाँ कई दिनों से जंगल सुलग रहे हैं। टर्की भी जंगल की आग से पिछले 13 दिनों से बुरी तरह से जूझ रहा है। आग से सुलग रहे जंगलों में आसमान से हेलीकॉप्टरों से पानी बरसाया जा रहा है। यूरोप के मॉन्टेनिग्रो के जंगलों की आग तो बस्तियों को झुलसाने लगी है। इस आग की वजह से यहाँ कई दशकों का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। संसाधनों के मामले में ये तमाम देश काफी सक्षम हैं, लेकिन जंगल की आग को बुझाना इन देशों के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में फंस गए बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय। विवादित नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जंतर मंतर पर ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जिनमें भड़काऊ भाषण लगने का आरोप है। ऐसे नारों का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस अब इस मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों पर कार्रवाई कर रही है। कई आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में आईपीसी की धारा 153A और 188 के तहत केस दर्ज किया है। एक पर्टिकुलर संप्रदाय है, उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया। उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है। जंतर मंतर पर रविवार को ये कार्यक्रम हुआ था, जिसका आयोजन अश्विनी उपाध्याय ने ही करवाया था। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी पर भी लगे हैं आरोप। एबीपी न्यूज ने जब सवाल पूछे तो डरकर भागा पिंकी चौधरी। जब दिल्ली पुलिस हिंदू रक्षा दल पिंकी चौधरी की तलाश कर रही थी तो वो एबीपी न्यूज से जुड़ा। एबीपी न्यूज ने पिंकी चौधरी से उसका पता पूछा, तीखे सवाल किए तो वो डरकर भाग गया। सुनिए। चैलेंज है मेरा तुम्हें। हाँ, मेरा चैलेंज है। अरे सुनिए, चैलेंज है हमारा। चलिए रखिए फोन, रखिए, चले। दिमाग खराब है तुम लोगों का। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी पहले भी विवादों में रह चुका है। विवादित बयान और हमले कराने के आरोप लग चुके हैं। कश्मीर दौरे पर आए राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी की यह पहली कश्मीर यात्रा है। कश्मीर में गांदरबल के मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा की। खीर भवानी मंदिर में पूजा पाठ किया। मंदिर के साथ राहुल गांधी श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर भी पहुंचे। फिर आया कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का मंच। यहां से राहुल गांधी ने कश्मीर को पूर्ण दर्जे की मांग के साथ मोदी सरकार पर जमकर निशाने साधे। यहाँ पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। 2 साल पहले अनुच्छेद 370 हटने के 2 हफ्ते बाद ही राहुल गांधी विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल के साथ श्रीनगर आए थे, लेकिन तब प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर विपक्ष के पूरे प्रतिनिधिमंडल को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया था। झारखंड के धनबाद में लड़कियों पर चले पुलिस के डंडे। 12वीं के नतीजों से नाखुश लड़कियों ने जब प्रदर्शन किया तो पुलिस ने डंडे चलाकर हद पार कर दी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ छात्राओं पर पुलिस के डंडे चल रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें झारखंड के धनबाद की हैं। दरअसल ये छात्रा 12वीं के नतीजों से खुश नहीं थी और स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में प्रदर्शन और धरना देने पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने तो हद ही पार कर दी, छात्राओं पर लाठियां चला दी। दरअसल छात्राएं मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने की मांग कर रही थी और पुलिस मना कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से बल का प्रयोग किया है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्रयागराज की बात करें तो यहाँ हालात और भी ज़्यादा खराब है। यहाँ गंगा, यमुना और टोंस जैसी नदियाँ लगातार उफान पर हैं। गंगा और यमुना आज लगातार तीसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जल स्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और आपको बता दें कि जो बाढ़ आई हुई है उसने ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा रखी है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हज़ारों मकान जो है वो बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। पहली मंजिल तक डूब गई है, दूसरी मंजिल तक पानी अब चढ़ने लगा है। तमाम सड़कें और रास्ते जो है वो बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हज़ारों लोग राहत शिविरों में कैंप किए हुए हैं। पानी की स्थिति साहब ये है कि रात में जो हम लोगों ने देखा उससे पानी 1.5 फुट करीब अभी आगे बढ़ गया है। झोपड़ी वाले, झुग्गी वाले लोग हैं जो बेसहारा हो गए, उनको किसी तरीके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा और उसकी सहयोगी नदियों में पानी बढ़ने से आया संकट। वाराणसी में लाखों लोगों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ गंगा किनारे सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। घाट डूबे हैं, निचले इलाके वाले मोहल्ले डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा में बाढ़ का पानी हर घंटे ऊपर चढ़ रहा है। मारुति नगर, जानकी नगर, 80 घाट समेत वरुणा पार के दर्जनों मोहल्लों में गंगा का पानी घुस चुका हुआ है। अब बलिया की ये तस्वीरें देखिए। नाव पर एनडीआरएफ की टीम उन घरों तक जा रही है जिनमें लोग फंसे हैं और फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यूपी के जालौन की ये तस्वीर देखिए। यहाँ आसमान से बाढ़ का ये मंजर दिख रहा है। सब कुछ डूबा हुआ है। जालौन में वायुसेना की मदद से राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराई जा रही है। यूपी के प्रयागराज, बांदा, उन्नाव और कानपुर में भी बाढ़ ने हालात मुश्किलों भरे कर दिए हैं। गंगा के पानी में डूब गया पटना का गांधी घाट। मंदिर में पानी घुसा और आसपास के निचले इलाकों में भी आफत आई। पटना में पुल के नीचे देखिए गंगा का पानी कैसे उफान मार रहा है। पानी बढ़ने की वजह से पटना का गांधी घाट डूब गया है। देखिए घाट पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घाट पर बने मंदिर भी पानी में डूबे हुए हैं। गांधी घाट में पानी घुसने से रोकने के लिए बालू के इन बोरों को डाला जा रहा है। घाट के गेट भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में टूटे पहाड़ ने लगाया जिंदगी पर ब्रेक। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर हुआ बड़ा लैंडस्लाइड। ऐसे धड़धड़ाकर ये पहाड़ टूटा है कि सामने मौजूद हों तो दिल की धड़कन बढ़ जाए। हैरान करने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड से आई हैं। यहाँ ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड में तोता घाटी के पास ये हादसा हुआ है। पहाड़ टूटने से रास्ते बंद हो गए। मलबा हटाकर रास्तों को खोलने का काम चल रहा है। बिहार के एक बड़े हिस्से को डुबो दिया है। पटना के पास इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ गाड़ियाँ पानी में डूबी हैं। दरअसल ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्हें पुलिस ने कुछ मामलों में जब्त किया, लेकिन जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ अब बाढ़ का पानी भर गया है। तस्वीरें फतुहा मौजीपुर की हैं। यहाँ थाने की इमारत भी डूब गई है। गंगा का पानी बढ़ने से पूरा दक्षिण बिहार बाढ़ के चपेट में है। बक्सर में तो मुख्य सड़कें डूब गई हैं और यहाँ नावें चल रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बेघर लोग परेशान हैं और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिहार में गंगा का पानी बढ़ने से निचले इलाकों में हालात खराब हुए हैं। परेशानी की बात यह है कि हर साल ऐसी ही तस्वीरें आती हैं और हर साल सरकार की तैयारियों के बड़े बड़े दावे पानी में घुल जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।